दोस्तों, सेमीकंडक्टर इस वक्त दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। ताइवान का महत्व भी पूरी दुनिया के लिए ज्यादा इसीलिए है क्योंकि अगर चीन ने ताइवान के ऊपर हमला कर दिया तो चीन को विश्व के 90% सेमीकंडक्टर की सप्लाई मिल जाएगी और इतनी बड़ी इंडस्ट्री का इस्तेमाल करके चीन दुनिया भर में एक बड़ा बादशाह बन सकता है। जैसा होने से सभी देश रोकना चाहते हैं। भारत और अमेरिका जैसे देश पहले ही समझ चुके हैं कि अगर हमने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर नहीं बनाया तो ताइवान और चीन के बीच मौजूद ये टेंशन सभी को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में अब भारत ने एक काफी बड़ा कदम उठाते हुए यूरोपियन यूनियन के साथ सेमीकंडक्टर को लेकर शुक्रवार को एक काफी बड़ा एग्रीमेंट साइन किया। दोनों के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, जिसके तहत भारत और यूरोपियन यूनियन सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हर संभव जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। इसके तहत वह जानकारी साझा की जाएगी जिससे दोनों देश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपनी रिसर्च को बढ़ावा दे सकते हैं और आगे जाकर काम करने के नए एरिया को चिन्हित कर सकते हैं। बता दें कि भारत यूरोपियन यूनियन में सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन को लेकर काम करना चाहता है ताकि जब भारत के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने का इकोसिस्टम मैच्योर हो जाए तब हमारे पास यूरोपियन यूनियन जैसा डेवलप्ड और विशाल मार्केट मौजूद हो। भारत पहले ही जापान, अमेरिका, फ्रांस और ताइवान के साथ इस तरह का एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जिससे ये बात साबित होती है कि हम आने वाले समय में सेमीकंडक्टर के मार्केट में एक बड़ा हिस्सा हासिल करना चाहते हैं। बता दें कि ताइवान के साथ तो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत की पार्टनरशिप तेजी से आगे बढ़ रही है। 3 जुलाई 2023 को निकलकर सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार तो भारत और ताइवान की कई कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है ताकि ताइवान की सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन करने वाली कंपनियां भारत में अपने प्लांट लगा सके। ऐसा करने के पीछे काफी सारे कारण हैं। सबसे पहले तो खुद ताइवान की कंपनियां भी ये बात समझती हैं कि चीन की तरफ से मिल रही धमकी किसी भी वक्त असली युद्ध के खतरे में बदल सकती है। ऐसे में ये बिलियन डॉलर कंपनियां भी नहीं चाहती कि उनका पूरा व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक युद्ध की वजह से बर्बाद हो जाए। ऐसे में ये कंपनियां भारत के अंदर जाकर अपने प्लांट सेटअप करना चाहती है, जिससे भारतीय प्राइवेट कंपनियों को भी काफी सारे नए अवसर मिलेंगे। वहीं पर इसके अलावा दूसरी बात तो यह है कि ताइवान और भारत के बीच इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का स्तर अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ऐसे में ताइवान और भारत के बीच सेमीकंडक्टर में हो रही पार्टनरशिप हमें काफी फायदा देगी, जिसमें अमेरिका भी भारत के साथ है। बता दें कि 11 मार्च 2023 को भारत और अमेरिका के बीच में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत दोनों देश सप्लाई चेन से लेकर इस क्षेत्र में नए इनोवेशन साथ मिलकर लाने पर सहमति बना चुके हैं। दोस्तों, अमेरिका, भारत और ताइवान का जापान, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन समेत दूसरे देशों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करना न सिर्फ चाइना को टक्कर देगा बल्कि भारत के लिए ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक लीडर बनकर सामने आने का भी बड़ा मौका देगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड की तरफ से निकल कर आ रही है, जो अब मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के साथ साथ अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए एक काफी बड़ी खरीद करने जा रहे हैं। सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक 15 C295 एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए प्रपोजल अब डिफेंस मिनिस्ट्री में एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, जिसे कभी भी आधिकारिक तौर पर अप्रूव कर दिया जाएगा। बता दें कि इन 15 एयरक्राफ्ट में से 9 एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना को डिलीवर किए जाएंगे, जबकि 6 एयरक्राफ्ट भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए होंगे। इतना ही नहीं बल्कि टाटा और एयरबस के जॉइंट वेंचर से देश के अंदर स्वदेशी रूप से बनने वाला C295 विमान को डीआरडीओ की सेंटर ऑफ एयरबोर्न स्टडीज कई जरूरी सिस्टम, सेंसर और रडार से अपग्रेड करने वाली है, ताकि इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल मैरीटाइम पेट्रोल के लिए किया जा सके, जिसके लिए भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड इनकी खरीद कर रही है। अगर कीमत की बात करें तो इसका अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि जब सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना की तरफ से 56 C295 विमान की डील की गई थी, तब उस वक्त इन सभी विमान की कुल कीमत 21,935 करोड़ की आई थी। ऐसे में अगर एक विमान की कीमत निकाले तो वह लगभग 400 करोड़ रुपए आता है। इसका मतलब भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड को 15 C295 विमान खरीदने के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर हम ये साफ करना चाहेंगे कि यह आंकड़ा पूरी तरह से अनुमानित है और पिछली डील के डाटा पर आधारित है। ऐसे में जब ये डील हकीकत बनकर सामने आएगी तो इसमें कुछ इंडिकेटर अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड का 15 C295 विमान खरीदने का फैसला काफी अच्छा है, क्योंकि इनके इस्तेमाल से हम हिंद महासागर और अपने कोस्ट के आसपास पेट्रोलिंग को काफी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, जिससे भारत की निगरानी करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच साइन हुए सेमीकंडक्टर डील के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो
वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।